दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं मोहन कार्की। आपको विदित ही है कि कोरोना संक्रमण तेजी से गांव की ओर पांव पसार रहा है। आने वाले समय में अगर संक्रमण इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो ग्रामीणों के लिए खतरा हो सकता है, जिससे गांव को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, ये हम लोगों का पहला काम बन जाता है। आइए इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं बेतालघाट विकास खंड की ओर से स्वास्थ्य विभाग में काउंसलर के पद पर काम करती हैं अदिति बोरा जी। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनका विस्तृत परिचय क्या है। कुमाऊं वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अदिति आरकेएस के काउंसलर बेतालघाट में पोस्टेड हूँ। तो अदिति, आपने कहा कि मैं बेतालघाट ब्लॉक में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की तरफ से एक काउंसलर हूँ और लोगों को आप मोटिवेट करती हैं, जागरूक करती हैं, ताकि लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का अच्छे से उपयोग कर सकें, अपने को या अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। अभी संक्रमण काल है और कोरोना महामारी अब गांव की तरफ भी रुख कर रही है। क्या अदिति, आप हमारे सुनने वाले तमाम श्रोताओं को बता सकती हैं, वो अभी टीकाकरण बड़ी सहजता से कर ले रहे, लेकिन जब जांच की बात होती है तो जांच कराने में बहुत जगह से हमें ऐसी खबर मिल रही है या इदा-कदा देखने को भी मिल रहा है कि जांच करने से लोग बच रहे हैं। आखिर उनके दिमाग में क्या ऐसी चीजें हैं जिससे वो जांच कराने से बच रहे हैं? जी सर, ये बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग जांच कराने से बहुत डर रहे हैं। क्यों? शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर होम आइसोलेशन को लेकर के एक डर है, क्योंकि लोग कोरोना को एज अ बीमारी ना लेकर के भेदभाव के रूप से ले रहे हैं। उनके साथ के लोग हो, उनके गांव के लोग हो, तो इस चीज से पहला रीजन तो ये है कि भेदभाव वाली चीज जो आती है ना सामने, उससे वो डरते हैं। उसके बाद कहते हैं डॉक्टर के प्रति उनको क्या है कि अंधविश्वास है कि डॉक्टर सही से ट्रीट नहीं करते। अगर हमें हायर हॉस्पिटल भेज दिया जाए तो वहाँ नर्स हमें देखने नहीं आएगी, खाने का प्रॉब्लम रहेगा, न जाने हमारे साथ कैसा बिहेव किया जाएगा। व्यवस्था की तरफ थोड़ा उनका क्या है कि विश्वास नहीं बन पा रहा है। ठीक है, उनको लगता है कि न जाने हमें कैसे रखेंगे, हमें मिलने देंगे नहीं देंगे, हमें खाना देंगे नहीं देंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे इलाज के लिए तो हम वहीं मर जाएंगे। ये सब चीजें उनके दिमाग में बहुत ही गलत तरीके से। और एक रीजन और है कि छोटा परिवार होने की वजह से, घर में कोई देख रेख के लिए वजह से ना होने की वजह से वो टेस्ट करवाने से डरते हैं कि अगर हम पॉजिटिव आ गए तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा, हम उससे भेदभाव करेंगे, हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस वजह से भी लोगों को थोड़ा ये है कि जांच न करवाने का एक रीजन ये है। और टीकाकरण से वो ये सोचते हैं कि टीकाकरण हो गया है तो हम क्या है, स्वस्थ हो गए, अब हमें कोरोना छू भी नहीं सकता। बट अगर वो टीकाकरण लगवा रहे हैं, करवा रहे हैं, ऊपर से फिर वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और जो हाइजीन मेंटेन रखने का रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोरोना के साथ साथ अन्य कोई कई सारी बीमारी लग सकती। सही कहा आपने। तो एक और चीज है अदिति कि हम गांव में देखते हैं, हमारे गांव को आप जानती हैं, गांव के रहन सहन को, गांव के लोगों के व्यवहार को भी आप जानते हैं। तो कौन कौन सी आदतें ऐसी हैं ग्रामीण समुदाय को अगर ध्यान में रखें जो हमें खतरे में डाल सकती हैं, जो कि हमें हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकती हैं? वो आदतें कौन कौन सी हैं जिन्हें बदलना जरूरी है? हाँ, पहले तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना खुद से डॉक्टर बन जाते हैं। अगर थोड़ा सर्दी जुकाम है तो खुद से कुछ दवाई ले ली। ठीक है, डॉक्टर के पास ना जा करके क्वैक होते हैं, झोला छाप डॉक्टर, उनके पास जाकर इलाज कराना जरूरी समझते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेंगे पर डॉक्टर के पास जाने को अवॉइड करेंगे। और एक चीज होता है कि श्रद्धा, लोग अगर कोई बीमारी है उन्हें श्रद्धा और अंधविश्वास का जो तालमेल होता है ना, वो बहुत ही उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अगर कोई बीमारी है तो वो झाड़ फूक करना पसंद करेंगे, बस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। झाड़ फूक से जब वो बिल्कुल भी हाथ छोड़ देते, झाड़ फूक से सही नहीं होता,
तब वो डॉक्टर के पास आते, तब तक पेशेंट की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तो डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं रहता। तो एक श्रद्धा करें, श्रद्धा बहुत अच्छी चीज है। किसी चीज के लिए, किसी रिलीजन के आपके मन में विश्वास है, श्रद्धा है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। पर वो अंधविश्वास में कब कन्वर्ट हो रही है वो आपको देखना है ना। अंधविश्वास, श्रद्धा कभी नहीं कहती कि किसी की जान पे आ जाए तब आप कोई डिसीजन लें। अंधविश्वास जो है वो आपको इतना अंधा कर देगा कि आपको किसी की जान जा रही होगी वो भी नहीं दिखता। इतना विश्वास हो जाता है उन चीजों पर। हाँ, और कई बार ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि गांव है, हमारे वहाँ कुछ नहीं होगा, हम कोरोना से बचे हुए हैं। वो मास्क वगैरह क्या होता है, हम लोगों की डर से, कोई डिपार्टमेंट का आ गया, पुलिस वाला आ गया, डॉक्टर आ गए, कोई चेकिंग करने आ गए, उसकी वजह से, उसके डर से क्या होता है, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। थोड़ी देर पहले तक वो एक साथ बैठ के झुंड में बातें कर रहे होते हैं, जैसे ही कोई डिपार्टमेंट वाले को देखते हैं तब वो हबड़ा तबड़ी में आ जाते हैं कि दूरी बनाओ, दूरी बनाओ। तो ये चीजें क्या होती है, वो ये नहीं सोचते कि दिस इज फॉर उनके लिए है, वो सोचते हैं कि ये सब चीजें हमारे लिए हैं, इसलिए वो इस चीज को फॉलो नहीं करते। तो ये चीज उनके दिमाग में बहुत गलत तरीके से बैठी है कि गांव में कोरोना नहीं आ सकता, ठीक है। और ये सब चीजें सरकार अपने लिए करवा रही है, पुलिस अपने लिए कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करवा रही है तो अपने लिए करवा रही है। वो ये, उनको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर सरकार कुछ आपके लिए कर रही है तो वो सिर्फ आपकी सुरक्षा को मद्देनजर रख के करती है, और पुलिस अगर आपके लिए कुछ कर रही है तो वो भी आपकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कराया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक सवाल और है, जब हम इतनी आदतों में बदलाव की बात करते हैं अदिति, और हम किसी को उसकी जो रोजमर्रा की आदत है उससे डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी कि बदलाव कराना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे विकल्प भी तो देने पड़ेंगे जिससे उनको वो उन हमारी बताई हुई बातों को अमल में करें और सहजता से उसको स्वीकार कर सकें और उनको उससे अटपटा भी महसूस न हो। तो इसके लिए हम विकल्प के तौर पर उनको क्या कह सकते हैं ताकि वो मस्त रहें और आदतों में बदलाव भी कर सके? सबसे पहले मैं इस बात के लिए शुरू करूंगी बुजुर्गों से। हाँ। बुजुर्ग क्या होते हैं, उन्होंने पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए क्या करी होती है, समर्पित कर दी होती है। तो उनके पास ये बहुत अच्छा टाइम है कि अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने जो पुराने अनुभव हैं उनको शेयर करें, उनकी जो कुछ अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं, अपनी कुछ दबी हुई आदतें हैं, उनको आगे को देखें। जैसे बुजुर्ग हैं, उनको बागवानी करने का बहुत शौक होता है ना। कोई बुजुर्गों को अपना एक्सपीरियंस लिखने का शौक होता है तो वो अपने पुराने सारे एक्सपीरियंस को एक डायरी में लिख सकते हैं। हाँ। किसी को कविता लिखने का शौक होता है वो कविता लिख सकते हैं, और अपने बच्चों के साथ, जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ क्या करें, शेयर कर सकते हैं, है ना। और क्या होता है कि औरतें हैं उनको भी बहुत सारा टाइम पूरा बच्चों के साथ ही रह जाती है, तो वो भी अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निखारें। हाँ। किसी को सिलाई का शौक है तो वो सिलाई कर ले, किसी को खाना टेस्टी बनाने का शौक है तो वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इम्यूनिटी भी बढ़े और खाने की तरह तरीके की डिशेस बनाए। जैसे मडवे के उससे कोई डिशेस बना सकती है, ठीक है। तरह तरीके की जो डिशेज होती हैं उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, बट घर, काम, बच्चे, इन सब में वो पिस जाती है। तो उनको अपनी लड़कियों को सिखाएं, बेटे को सिखाएं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तरह तरह के काढ़े बनाना सीखें, ठीक है, बनाए। बच्चों के पास ये रहता है कि बच्चे ये टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं कि क्या उन्हें फ्यूचर में करना है, क्या वो करना चाहते हैं और वो क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक्स नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकते। बुक्स के अलावा भी इंटरनेट की सुविधा से वो अपनी प्रतिभा को पहचान सकते हैं और उसी दिशा में काम कर सकते हैं। अगर उन्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है तो वो देख सकते हैं कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप लेना है, तो इस तरीके से। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो देख सकता है कि इस स्टेप के बाद क्या स्टेप लेना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से अपना स्टडी पैटर्न बनाना है ना। ये सब चीजें बुजुर्ग लोग आपस में बैठे और घर का जो मेंबर है, अर्निंग मेंबर है,
वो अपने घर में सारे डिस्कस करें, सारा जो भी है किस तरीके से व्यवस्था करनी है, क्या हम और आगे कर मतलब सकते हैं। आप ये कह रही हैं कि इस अवसर को अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे अवसर हमारे लिए परेशानी ही नहीं बल्कि बहुत कुछ ऐसे मौके भी उपलब्ध कराते हैं जो हमारे के लिए, हमारे वर्तमान के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हाल ही में मुझे एक व्यक्ति हैं जो मेरे घर के पास आए और मैंने उनसे कहा कहाँ से आ रहे हो, तो उनने 10-5 जगहों का नाम गिनाया और मैंने कहा इतना ऐसे कोरोना संक्रमण के काल में इतना घूम रहे हो और उसके बाद आप यहाँ भी आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन अपनाने चाहिए, तो पहले तो सैनिटाइज करो तब जाके बैठना आप। तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुम को कुछ नहीं होगा, ऐसा तुमने मान कैसे लिया, तुम खड़े ही थोड़ी रहोगे, जाना पड़ता है बिरादरी में, हम तो मर भी जाएंगे तो हम लोगों के पास जाना नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए या इस तरीके की सोच के लोग भी गांव में बहुत सारे हैं जो कि हमारे समझाने को बुरा समझते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप एज ए काउंसलर क्या संदेश देना चाहोगी? तो यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जिस तरीके से अगर आपको कोई समझा रहा है उसको समझने की कोशिश करें। आप दुनिया में घूमते हैं, अगर आप दुनिया में घूम रहे हैं, आप उसके बाद विदाउट सैनिटाइज, विदाउट हाइजीन मेंटेन करें आप घर जा रहे हैं, तो एक घर में आप ही नहीं है। आपके घर में आपके बच्चे होंगे, आपकी बूढ़ी माँ होगी, आपकी वाइफ होगी, है ना। अगर बूढ़ी माँ बाप नहीं भी है तो वाइफ होगी, बच्चे होंगे, है ना। तो क्या होता है, आप पे इन्फेक्शन, अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हुए नहीं जा रहे तो आप इन्फेक्शन घर लेके जा रहे हो। वाइफ, औरतों की वैसे भी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, बच्चे हैं, थर्ड लेयर आ रही है जैसे कह रहे हैं, थर्ड लहर के अकॉर्डिंगली बच्चों में बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलेगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कि आप अगर पूरी दुनिया घूम रहे हैं, आप घर जा रहे हैं, उसके बाद आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आप ऐसा कह रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं माना जाएगा, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं। तो इस चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस समय में अकेले नहीं है, आपके साथ पूरी फैमिली है। आप इन्फेक्शन लेके जाते हैं, किसी की इम्यूनिटी वीक है, उस पर इन्फेक्शन करता है, आप एसिम्प्टोमेटिक रूप में काम कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो कि अपने थ्रू बहुतों को स्प्रेड कर रहे हो। कोरोना क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। स्प्रेड करने से क्या होता है कि कम्युनिटी में जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसको ज्यादा इफेक्ट डालेगा और उससे प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये सोचने नहीं कि हम लेकर के चलेंगे तो आप इस चीज से बचेंगे, और ये चीज बहुत ज्यादा। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी, गांव में ये रहता है कि लोग कहते हैं कि हमारा घर इतनी दूर है, हमारा घर इतनी दूर है, सोशल डिस्टेंसिंग को इस तरीके से मानते हैं। आप घर दूर होने से सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। सोशल डिस्टेंसिंग तब मानी जाती है कि जब आप रात को बच्चे एक साथ बैठ करके मुंह से मुंह मिला के बातें ना करें, उस चीज को अगर फॉलो करें तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। ऐसा होना, घर दूर होना और रात को एक साथ बैठ के, एक साथ बातें करके, एक साथ चाय पी के, एक साथ बहुत पास रह करके इस चीज को बोलना कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हमारे घर दूर दूर है, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग है इसका मतलब 2 गज की दूरी, चाहे वो घर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे आप कहीं से भी जा रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो 1 गज की दूरी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अदिति, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अल्मोड़ा हो, रानीखेत हो या फिर चंपावत हो या देवीधुरा हो, तमाम सुनने वाले जो भी श्रोता हैं वो इन बातों को अमल करेंगे और अपने को सुरक्षित रखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी है। कुमाऊं वाणी के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और यही कहना है, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कोई आपको समझाने के लिए कितना भी बोल दे आप नहीं समझ पाओगे। बस ये है कि आप समझें, अपनी जिम्मेदारी में खुद से ही एक अच्छे नागरिक होने का प्रदर्शन करें तो देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।